बदल लो होम पेज पे जाके, एडिटिंग करनी आनी चाहिए। ये मैं यहाँ से डैशबोर्ड में एंट्री लेके गए, डैशबोर्ड में ये मैं आया पेजेस में, पेजेस के अंदर आके हम लोगों ने एंट्री ली ऑल पेज पे, और ऑल पेजेस पर आकर एंट्री लेके साफ दिख रहा है इस वेबसाइट का मेन पेज, फ्रंट पेज कौन बन के बैठा हुआ है। चाहूँ तो यहाँ से एडिट कर लूँ, चाहूँ तो डायरेक्ट कहाँ से एडिट कर दूँ, बट आपके लिए मेरे को बड़े स्टेप ही करने पड़ेंगे। एडिट में गए, एडिट में जाके ऊपर देखूंगा एडिट विद एलिमेंट, तो एडिट करूंगा, यहाँ से क्लिक कर दूँ, कुछ के वहाँ नहीं रहा होगा, वो टेंशन में चले जाएंगे कि हमारे में तो वहाँ आया ही नहीं था। तो यहीं से डायरेक्ट आकर एडिट विद एलिमेंटर करके हम इसको एडिटिंग के मोड में ले लें। अब जो ये आपका पेज है ना, ये वाला पेज, ये पूरा ये होम पेज है कंप्लीट। इस होम पेज की एडिटिंग डिजाइन को मैंने टूल के अंदर खुलवा लिया, क्या नाम है उसका बेसिकली। अब जिसको तकलीफ हो रही थी ना कि ये आ तो गया, ये सब हटेगा कैसे, बदलेगा कैसे, तो खूब चलाना सीखा है। कम से कम एक हफ्ते से ज्यादातर रेगुलर क्लास में हम लोगों ने एलिमेंटर में ड्रैग एंड ड्रॉप पर ही मैं समय लगा रहा था आपके साथ कि भाई कब वो ड्रैग करना है। अभी देखो पूरी एलिमेंट्री की एडिटिंग खुल गई। अब क्या बताया जाए बच्चे को कि इस बॉक्स पे 6 डॉट पे क्लिक करके, किस पे क्लिक करके, 6 डॉट पे, उस 6 डॉट पे क्लिक कर कर यहाँ पर पीछे एक इमेज मंगाई गई। यहाँ पर एक पीछे क्या मंगाई गई है, इस पे इमेज। और आपको याद होगा तो मैं हमेशा पीछे वहाँ पे कलर मंगाया करता था। क्या मंगाते थे? अब जैसे मैसेज लिखे, मैं यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है, इस मैसेज को हटाकर कुछ और लिखना है, अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ भी लिखवा लो। अब ये मैसेज मैंने खुद लिखा, बेस्ट ऑफर्स का बिन। अब यहाँ जो भी चीज बुक आप मीटिंग करके लिखना है, यहाँ पर आप बुक का मीटिंग को मैंने जानबूझ के बदल के आप लोगों के लिए सपोज बाय नाउ करके रख लिया, तो अपनी तरफ से मैसेज लिख दिया। सारा कुछ A to Z, हेडिंग, आइकन, बॉक्स, सब कुछ आप लोगों का एलिमेंटर से बना हुआ है, एवरीथिंग। बस आपको एलिमेंटर चलाना आता हो, स्टाइल के अंदर अलाइनमेंट, कलर देना आता हो, पूरी वेबसाइट एलिमेंटर से बनी है। जागरूक थे, दिमाग एक्टिव था, उसने पूछा था कौन सा पेज बिल्डर चलाना आता है, तो आप ही ने बताया था आपको कौन से चलाना आता है एलिमेंटर। तो जो बहुत क्रिएटिविटी लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे थे ना बीते दिनों से, तो उनको बात हो चल गई, यार सब कुछ तो थोड़ा पाया ही है। सर ने एक जगह दिखाई जहाँ से कैटेगरी मिल रही थी, और हम उस कैटेगरी में जाकर रेस्टोरेंट की भी पूरा डेटा मंगवा सकते हैं। पूरी रेस्टोरेंट की बनी बनाई साइट रेडी होगी, बस हमें इमेजें तो बदलनी है, कंटेंट ही तो लिखना है, सब कुछ तो बना बनाया ही है, स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है किसी ने। अब कुछ जिनका सब सपाट, पहले क्यों नहीं कराया ये? क्यों करा रहे थे मुझसे डिजाइन? भाई अगर मैं वो पहले आपको हाथ से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कराता ना, तो आपको कभी इसको एडिटिंग की भी आदत नहीं पड़ती। अब उसको पता है कि अगर कहीं नीचे कुछ अपनी तरफ से लेना है तो वो कैसे आ सकता है। एज एग्जाम्पल फॉर अ लर्निंग पर्पस, सपोज मुझे यहाँ नीचे कंपनी का मैप लेना है, तो मुझे पता है यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, हमें पता है यहाँ क्लिक करके खाली बॉक्स लेना है। खाली बॉक्स में जो मुझे यहाँ बराबर में मंगाना है वो प्लस पे क्लिक करके मैं सर्च करूंगा, यहाँ से आके तो मैं वो मैप्स देख पाऊंगा, और उन मैप्स को मैं यहाँ पर आके नीचे ड्रैग कर पाऊंगा। तो ये सब रिसोर्स हमने एक समय पर देखे पढ़े हैं, तभी हम वो चीजें जानते हैं। अब जैसे मैंने वो एड्रेस वहां पर उसको हिट करके बताया, वो अपने आप गूगल से उसकी लिस्टिंग एड्रेस लेकर आ गया, देखो मैप आ गया, और जो कि इसमें था भी नहीं वो मैंने खुद ऐड कराया। तो टेम्पलेट्स तो हमें बनी बनाई सब कुछ मिल गई, बस हमें उसमें एडिटिंग करानी आनी चाहिए और फेरबदल करना आना चाहिए। उसका कॉन्टैक्ट का पेज कितना सुंदर दिख रहा था, वो भी एलिमेंटर से डिजाइन। एक जगह उसने फॉर्म ले रखा है, एक जगह उसने वहां पर अपना लोकेशन के लिए मैप वगैरह ऐड कर रखा है। तो देखिए जब समय आगे निकल गया तो हमें वो रिसोर्स भी पता चल गया कि आप काम कराया आसानी ईजी कैसे मिलता है। इससे 1 करोड़ गुना बेहतर टेम्पलेट्स इंपोर्ट हो जाती है। 100-200 गुना नहीं, 1 करोड़ गुना बेहतर टेम्पलेट इंपोर्ट होती है। तो अभी हम उस बल्क डेटा पर आएंगे जिसमें प्रोडक्ट एवरीथिंग सब कुछ अब पूरा इंपोर्टेड डेटा आता है, बस हमें फेरबदल करने होनी चाहिए। वर्डप्रेस रिसोर्स पता होनी चाहिए कौन चीज़ कहाँ से बदलती है, कोई नई चीज़ कैसे ऐड होती है। बढ़िया बात है, आज हमने जानने को मिल गया हमें कि टेम्पलेट्स क्या होती हैं। मैं एक दूसरी टेम्पलेट जरूर अप्लाई करके दिखाता, बट इसे लेंथी प्रोसेस, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। बस स्टेप ऐसे रिकॉल कर देते हैं। थीम इंस्टॉल कौन सी करी थी? अस्त्रा इंस्टॉल करते, एक प्लगइन इंस्टॉल करवाता, क्या नाम है? स्टार टेम्पलेट पे चले जाएं, जाके वो अपने आप पूछेगा कि एआई से है आपको टेम्पलेट, आप टेम्पलेट चुन लेना। टेम्पलेट में जाते हुए बोल देता बताओ चुन लो कौन सी टेम्पलेट चाहिए, और वो सब सक्षम है चुनने में, सबको पता है कौन सी बढ़िया है, कौन सी उसको काम करना है, कौन सी उसकी जरूरत की है। लगभग सारी हैं, कुछ
पेड वर्जन में भी हैं, तो मैं आपको बता चुका था पहले भी, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं, मैंने शब्द यूज करा ना कराओ। वर्डप्रेस के अंदर थीम एक बिजनेस मॉडल है। शायद मैंने एक दो साइट दिखाई भी होगी, वहाँ 80-80, 90-90 डॉलर की थीम मिलती है और लोग अपने क्लाइंट से अप्रूव करवा के वो थीम्स खरीदते भी, ठीक है। तो वर्डप्रेस में थीम एक बिजनेस डोमेन भी है, लोग अच्छी थीम्स भी लेते हैं। थीम में अगर थोड़ी बेकार थीम होगी तो भाई उसकी लोड ज़्यादा होगा, गूगल का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा नहीं आएगा उसका, तो लोग फिर उससे रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे होते। तो फिर उन्हें बड़ी रॉबस्ट थीम चाहिए होती है जो बहुत लाइट हो, बड़ी जल्दी लोड हो जाती हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो गूगल की एल्गोरिथम भी उसको टॉप रैंकिंग पर जो है वो पुश करती है, ठीक है। अगर साइड में लोड ज़्यादा होगा ना तो गूगल की एल्गोरिथम नाराज़ हो जाती है, वो उसको फिर उठा के सबसे आखिरी पन्नों में फेंक देती है। आखिरी पन्नों में फेंक देने का मतलब, आपने कुछ सर्च करा कि दांत में दर्द हो रहा है कैसे ठीक होगा, अब एक आर्टिकल आया उस पर क्लिक करा, 7 सेकंड तक लोड ही हुए जा रहे हैं। तो गूगल ऐसे कचरे को टॉप पे लाएगा कभी? उठा के फेंक देगा 20वें 30वें पेज पे, उसको टॉप पे लाएगा जिसका रिजल्ट जल्दी खुल के आता है उससे, ठीक है। तो दैट्स वाई पेज की स्पीड और थीम बड़ी मैटर करती है। क्योंकि अभी आपको लगेगा, क्योंकि अभी आपकी जो पकड़ और पहचान है ना, 20-35 फोटो, बैकग्राउंड काला, आज तक आपने गूगल पे कोई सर्च रिजल्ट देखा हो, कभी भी आपको कोई थीम का बैकग्राउंड ब्लैक नहीं मिलेगा। आपने सर्च करा कि ये कार के क्या प्राइस हैं, या आपने सर्च करा कि इस सेलिब्रिटी ने ये यहाँ गाड़ी ठोक दी तो उसको क्या हुआ, तो जो भी रिजल्ट्स आते हैं इंटरनेट से, कभी भी उसका बैकग्राउंड आपको ब्लैक नहीं दिखेगा मोस्टली ये सब भाई। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो हम आगे पढ़ते हैं थीम्स टेम्पलेट के अंदर, बट स्टिल अभी हमें बना बनाया खाना मिल गया।